इम्तियाज़ आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में इस्तेमाल होने वाली हर एक चीज़ का वन रूफ सॉल्यूशन है। और ये है फेज़ 8 के अंदर। और यहाँ पे मैं आना इसलिए पसंद करती हूँ क्योंकि बाकी इम्तियाज़ काफ़ी ज़्यादा रश वाले लगते हैं मुझे, लेकिन मुझे लगता है कि जो फेज़ 8 में जो प्लेस मॉल है उसके अंदर ये वाला इम्तियाज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा पीसफुल है। यहाँ पे आराम से ग्रॉसरी होती है, तो मैं हमेशा यहाँ प्रेफर करता हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा पता भी चल जाता है कि कौन सी नई मूवीज़ है, क्योंकि ऊपर ही रूफटॉप पे सिनेमा है। और जब इसकी एंट्रेंस से हम अंदर आए हैं तो ये सारा कुछ डिस्प्ले था। यहाँ पे आते के साथ ही इनकी चप्पलें लगी हुई थी, टॉयज़ थे, बच्चों की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी मिलती है हर चीज़। और हर चीज़ इतनी रीज़नेबल, हर चीज़ इतनी मुनासिब होती है कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। जी हाँ, यहाँ से हम अपनी एक ट्रॉली सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हमें जो जो चीज़ें भी लेनी होती हैं हम वो लेते जाते हैं। लेकिन आज मैं जब यहाँ पे आई तो मुझे बहुत ही शॉर्ट सी ग्रॉसरी करनी थी अपने घर की, क्योंकि ऐसा होता है ना कि कभी कभी आपकी थोड़ी बहुत चीज़ें ही ख़त्म होती हैं, 5-6, और आप कहते हो कि चलो भाई आप इम्तियाज़ चल लो, क्योंकि एक थोड़ा सा टाइम पास भी हो जाता है और अच्छे रेट्स पे भी मिलती हैं वो चीज़ें। तो हमने सोचा कि चलो आज हम जो हैं ऐसे ही शॉर्ट सी अपनी उसके लिए ग्रॉसरी के लिए चलते हैं इम्तियाज़। लेकिन यहाँ पे आने के बाद एक ड्रॉबैक ये हुआ कि इन लोगों ने जो है काफ़ी देर मुझे शूट करने के बाद मना किया। उन्होंने कहा नहीं, आप जो हैं वो वीडियो मत बनाएं। तो खैर अभी तो हम जा रहे थे ऊपर की तरफ, ये हम जाते हैं लिफ्ट से, और यहाँ का फर्स्ट फ्लोर जब ऊपर हम जाते हैं तो हम हमेशा ग्रॉसरी वहीं से स्टार्ट करते हैं। अब जब हम यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुझे तो चीज़ें रटी हुई हैं कि क्या चीज़ कहाँ रखी हुई है, क्योंकि मैं यहाँ पे एवरी मंथ आती हूँ। और यकीन करें, मेरा तो ये एक तरीके से एक एक स्पॉट मुझे पता है कि कहाँ पे क्या रखा है इम्तियाज़ में। तो आते के साथ ही ये लिफ्ट से जैसे ही निकले थे तो बच्चों के कुछ स्लाइम वगैरह रखे थे, और उसके बाद भाई ये कैट फूड मैं ये सोचती हूँ कि जिन लोगों ने पाले हैं अपने घर में पैट्स, तो उनको अलग ही मोहब्बत होती है। लेकिन ना मैंने कोई पैट पाला हुआ है और ना कोई मैं इस तरह के फूड्स ख़रीदती हूँ। लेकिन जो लोग ख़रीद के लेके जाते हैं तो उनको बड़ा ही कोई फ्लेवर्स का और सब चीज़ों को पता है। और ये देखें ज़रा फैमिली पैक, उफ इतना बड़ा ये फैमिली पैक जंबो साइज़ का। तो यहाँ पे इनके ये फूड्स रखे हुए थे और इनकी काफ़ी सारी रेंज रखी होती है कुत्ते बिल्लियों के खानों की तो इस तरीके से था। यहाँ पे ये मैच बॉक्सेस, मतलब बहुत सारे सेक्शंस हैं, हर चीज़ इतनी वेल ऑर्गेनाइज्ड, इतनी प्रॉपर, आपको जो चाहिए, स्टाफ इतना हेल्पिंग। बस आज उन्होंने मुझे वीडियो बनाने से मना किया था, वो एक अलग बात है, लेकिन चले उनकी भी अपनी पॉलिसीज़ हैं यार, वो लोग भी बेचारे एम्प्लॉई हैं, वो क्या ही कह सकते हैं। यहाँ पे कुछ इनका प्रमोशन काउंटर होता है, हर दफ़ा इस पर कुछ ना कुछ नया लगा हुआ होता है। यहाँ पे जो है इनकी कुछ गोल वाले साबित मिर्चें होते हैं ना, जो तड़के में यूज़ होते हैं। वैसे मुझे कढ़ी में भी बेतहाशा पसंद है, और एक ये सब्जियों में भी बड़े मज़े का लगता है। फिर उसके बाद मैगी नूडल्स हम सबके फेवरेट तरीन सेक्शन है, लेकिन अब खैर मैं नहीं खाती ड्यू टू मैनी रीजंस, हेल्थ बेनिफिट और इन सब चीज़ों की वजह से। लेकिन घर में अगर आपके थोड़े बहुत बच्चे हों, बच्चे का इन अ सेंस के टीनेजर्स, और अगर 20s वाले बच्चे भी हैं ना घर में, तो भी आपको ये तो सेक्शन मस्ट ही विज़िट करना होता है। हाँ, तो ये खैर यहाँ पे हम आए थे और इतनी वास्ट रेंज होती है। इसके बाद ये सारा पास्ते वाला सेक्शन ही मेरा फेवरेट सेक्शन होता है। अभी मुझे नहीं लेना था क्योंकि मेरे घर में पेंट्री में पड़ी हुई हैं काफ़ी चीज़ें, तो मैंने आपको बताया था मैं आज शॉर्ट सी ग्रॉसरी करने आई हूँ। तो उसके अंदर ये पेंट्री के अंदर पड़ा हुआ था मेरा सामान। तो ये खैर स्पैगेटीज़ वगैरह थी, ये कॉल्सॉन के थे, बेक पार्लर्स के थे, पता नहीं कौन सी वैरायटी थी भाई, क्या ही मैं आपको बताऊँ। बहुत, और ये देखें प्राइसेस भी यहाँ पे मेंशन किए हैं, 200 के, कुछ 220 के थे, और 240 वाले भी हैं। और फिर आते हैं थोड़े से महंगे वाले भी जो थोड़े से इस साइड पे रखे थे। अच्छा, ओपा ने भी निकाल दिया, मुझे ये बात पहले पता नहीं थी, और डेफिनेटली काफ़ी टाइम से निकाले होंगे। मैं इतना ध्यान देती हूँ, मैं तो आते के साथ ही बेक पार्लर और इन सब पे ही ले रही होती हूँ, तो इस वजह से। और उसके बाद ये कुछ अलग किस्म के थे, आई डोंट नो ये पाकिस्तानी हैं या इम्पोर्टेड हैं, इनके प्राइस तो लग रहा था बहुत ही इम्पोर्टेड किस्म के हैं। तो खैर यहाँ पे ये देखें नीचे से ऊपर तक, ये देखें कितने महंगे रखे हुए हैं। ये 500 रुपये के सिर्फ स्पैगेटी का पैकेट ही है। अब देखें ना, यहाँ पे नॉर्मली आपको 200 तक की मिल जाती है, महंगा है। खैर इम्तियाज़ तो हर चीज़ में घुस गया, इम्तियाज़ ने तो हर चीज़ अपनी बना ली, और क्या ही कोई उनकी मार्केटिंग वाले हैं। मैं कहती हूँ कि परफेक्ट स्ट्रेटजी है इन लोगों के पास मार्केटिंग की टीम, क्योंकि यार हर चीज़ की पैकेजिंग इतनी आला क्वालिटी की, इतनी आला नस्ल की उन्होंने बनाई है
कि बाकी देखते ही मज़ा आ जाता है। और ये पैकेजिंग ही होती है, जो लोग थोड़ा बहुत मार्केटिंग जानते हैं उनको तो पता होगा कि ये पैकेजिंग ही होती है जो आपके प्रोडक्ट को बताती है कि वो महंगा है कि सस्ता। हम देखेंगे एक चीनी का पैकेट पड़ा हुआ है बेसिक सा, अब आप इसको देखते ही कहेंगे हाँ बस नॉर्मल ऑर्डिनरी सा पड़ा है, फिर यही कोई फैंसी सी पैकेजिंग हो तो यही चीनी जो ये 100-200 पता नहीं कितने की आई होंगे चीनी के रेट, तो ये जितनी की भी चीनी है अभी यही पैकेजिंग कर लें आप 400 रुपये तक की लगा दें। ये अलग बात है पाकिस्तान में नहीं चलते इतने महंगे प्रोडक्ट्स, लेकिन मैं एक आपको वैसी पैकेजिंग के ऊपर बात बता रही थी। फिर इनके मसालों का सेक्शन है और यहाँ पे ये सारे जो घरेलू मसाले होते हैं ना, गरम मसाले टाइप, तो ये होते हैं। ये किसी की ट्रॉली भरी थी, ऐसी कभी हमारी भी भरी होती थी। तो खैर ये हल्दी हैं, शल्दी हैं, और ये देखिए इन्होंने स्पाइसेस का करके और ये पूरा काउंटर पे इन्होंने बैनर्स भी लगाए हैं ताकि इजीली पता चल जाए अंदर क्या है। ये फलक वालों के प्रोडक्ट्स रखे हुए थे कुछ, और ये इनके जो है ना पाउडर फॉर्म में आते हैं, अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर। जो लोग खाना पकाते हैं, कुकिंग करते हैं, उनको अच्छे से पता होता है। ये सारा आटा हाँ ये आटा ही था और आटे रखे हुए थे। तो हमने कहा कि अभी आटा थोड़ी देर में उठाते हैं, चाहे दालें वगैरह रखनी होंगी। ये सारे सेक्शन इस तरह से देख रहे थे कि कितने बड़े और कितने ह्यूज साइज़ के हैं। और फिर ये सारे आए थे आपके मसाले जो पैकेट्स मिलते हैं, और जो बम्बई बिरयानी मसाला, टिक्का मसाला, तंदूरी मसाला, और इसके अलावा चिकन टिक्का, चिकन सीख कबाब टिक्का, पता नहीं क्या क्या है। शाम वाले भी छाए पड़े हैं, ऐसी बात नहीं कि किसी से कम है वो। और उसके बाद फिर ये सारा देसी घी, वैसे तो मुझे असली घी देसी घी बहुत पसंद है। बहुत लोगों को इसकी स्मेल इतनी ज़्यादा नहीं पसंद होती, बट मुझे तो बेतहाशा पसंद है। मुझे तो कोई बस खाने के लिए दे दे असली घी। तो खैर मेरे घर में तो घर से निकलता है ये सारा जो है वो ऑयल्स लगे रखे हुए थे, इम्पोर्टेड वाले, यानी कि ऑलिव ऑयल्स और इस तरीके के ये सेक्शंस रखे हुए थे। तो अभी तो मुझे नहीं चाहिए था क्योंकि ऑलिव ऑयल मैं यूज़ करती हूँ खाना में, बट अभी मेरे पास मौजूद था तो मुझे इसकी नीड नहीं थी। लेकिन हमें हाँ बेसिक ऑयल तो चाहिए था, उसके लिए हम पहुँच गए थे कि बेसिक ऑयल हमने यहाँ पे तो सर्दियाँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कौन से स्टार्ट होने ही वाली हैं। कुछ लोगों को तो लगना स्टार्ट हो गई हैं, जैसे कि मैं। जी हाँ, तो ये छोटे वाले भी अब अवेलेबल है, यहाँ पे सूप और बड़ा वाला हमें लेना है ना। और ये मैं उठा रही थी दाशी का चिकन पाउडर, क्योंकि मैं अपनी हर खाने की उसके अंदर डिश के अंदर डालना पसंद करती हूँ। मुझे बहुत सेटिस्फाइंग लगता है इसको डाल के, मुझे लगता है बहुत अच्छा टेस्ट हो गया खाने का। भले हो ना हो, मेरा साइकोलॉजिकल रिश्ता है इस दाशी के चिकन पाउडर के साथ। और उसके बाद जो है ये सारे सूप्स रखे हुए थे, मैं उठाने वाली थी किनौर के। मैंने अपनी सिस्टर से पूछा, मैंने कहा बाजी तो किनौर जो है वो बाइकआउट लिस्ट में है? तो कहती है कि हाँ एक पैकेट नहीं, किनौर का तो नहीं उठा सकते। जाहिद एक बाइकआउट लिस्ट का प्रोडक्ट है जो कि हमारी मजबूरी है शदीद यूज़ करना, वो भी मेरी मदर की वजह से। वो रीज़न है कि मेरी मदर जो है वो मेंटली थोड़ी सी चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर रही हैं, तो इस वजह से वो टेस्ट अगर अच्छा नहीं होगा तो वो चाय नहीं पीनी। तो इस वजह से हमें एक दूध है जो इजराइलियों का है वो यूज़ करना पड़ता है। बहरहाल वो भी अल्लाह के नाम ऑफ करेंगे बस। और ये आगे तो सारे ग्रेन्स दालें, और घर में दो तीन चीज़ों की कमी थी तो वो ले ली थी। उसके बाद ये सारी जो है वो आटा सैंडविच का खाया हमने जी। और मल्टीग्रेन लास्ट टाइम भी काम नहीं आया था, तो मल्टीग्रेन नहीं देते हैं क्योंकि मैं यूजुअली डाइट करना पसंद करती हूँ। अच्छा, और हमने क्या ले रहे हैं? सूजी। आजकल तो रोज़ाना हलवा बना रही हूँ मैं, सूजी का, बेसन का, सबका, अपनी मदर के लिए। अच्छा है। सूजी बेसन का शोर कैसा है यहाँ ऐसे का इतना? तो मैंने कहा कि चलो और आटा अपनी माँ के लिए हमने कौन सा लेना है? जाके कुछ मैं बनाऊँगी क्या। उसके बाद फिर ये मैं दाल को रखा हुआ था, सैंडविच का चक्की वाला लेना है ना। और बाकी आपको कौन कौन सा आटा यूज़ करते हैं बताइए चलिए कमेंट सेक्शन में कि आपके घर में कौन सा आटा इस्तेमाल। ये हम ले लेते हैं सैंडविच का चक्की, लोग यूज़ करने लगे हैं। और फाइन आटा तो मुझे इतना आज वो हेल्प करने आया ही नहीं है, ये हमने लिया। और उसके बाद हम जो है वो आगे बढ़ते हुए हमने देखा कि क्या क्या है यहाँ पे। अगेन वही आटे वाला सेक्शन में थोड़ा सा ज़्यादा इलाबोरेट करके क्या चीज़ है। हम जा रहे थे ऑयल की तरफ। रेड बीन्स नहीं क्या है या खत्म हो गई है? लेकिन ऑयल में हमेशा बस तो फिर अभी नहीं। बात है ये है कि
प्राइस देख के अभी जब फुल ग्रोसरी करने आएंगे ना तो फिर लेंगे। और कहीं कहीं पे आप इतनी छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं कि अगर ऑयल में सिर्फ 50 रुपीज़ का भी डिफरेंस होता है तो नहीं, आपको वही किस चीज़ पे क्या फ्री मिल रहा है? अच्छा ये जबकि हम हज़ारों ऐसे ही डाइनिंग्स पे लगा लेते हैं और अपने ऑयल तो हमेशा प्राइसेस देख के ली जाती है ना, तो फिर जो सबसे सस्ता हो वही उठा लिया जाए। वो सबके अंदर जाग उठती है। तो 482 में दे रहा है दफ़ा अंदाज, ये कितने का है, वो कितने का है। तो यहाँ पे सबसे सस्ता फिर अंदाज लें या कोई और से देखें और सबके क्या रेट्स हैं। बाकी के सारे जो हैं वो 500 प्लस थे, तो इस वजह से हमने उन सबको किया बाइकआउट और फिर हमने उठा लिया। आई गेस सब फिर 500 समथिंग के ही चल रहे हैं, तो अंदाज ही है। मैं तो काफ़ी अच्छा बाजी फौजी भी जो है ना 490 में मिल रहा है, डिस्कंटिन्यू हो रहा है, क्या इशू तो हम जो है वो बरकत भी काफ़ी अच्छा था। बहरहाल यहाँ पे हमने ले लिया था और ऑयल की सिलेक्शन अभी चल ही रही थी, बड़ी कोई तो 8 रुपए कम ही मिल रहा है ना फौजी, तो फौजी ले लेते हैं। अच्छा ये अंदाज का एक्टिव कैनोला है ना, कहा कि चलो अब यहाँ पे काफ़ी हमने टाइम दे दिया है तो हम नहीं आई थिंक यही वाला ले लेते हैं ना अंदाज का। तो बस फिर यहाँ से हम दूसरे सेक्शन की तरफ जाना स्टार्ट हुए और दूसरे सेक्शन क्या क्या है। तो यहाँ पे हमारी ट्रॉली अभी बहुत थोड़ी सी भरी थी। ये बॉटल्स वाले तो बाजी अब काम नहीं आते ना। अब वैसे मैंने ये बॉटल वाले ऑयल्स लेना बंद कर दिए हैं, अब मैं वो पाउचेस ही लेती हूँ क्योंकि बॉटल वाले सच में बिल्कुल ही इतनी स्पेस भी लेते हैं और कोई इनका फ़ायदा भी नहीं होता। तो इस वजह से मैं तो पाउचेस ये आ गया मेरा फेवरेट सेक्शन। और फिर ये मेरा सारे सेक्शन चटनियाँ चटनियाँ बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद है। एक चीज़ वाला मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ, एक ये और एक जो चीज़ वाला सेक्शन होता है ना मार्ट के अंदर, ये दोनों सेक्शंस मेरे फेवरेट हैं। बहरहाल जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे इतना ज़्यादा कोई फेवरेट मेरा वैसे ही है ये सेक्शन, तो मैंने लेकिन अभी कुछ लेना नहीं था क्योंकि घर में सब कुछ है। लेकिन हाँ अचार मैंने कहा कि मैं ले लूँ क्योंकि अचार जो है बिल्कुल ख़त्म पे है और दाल चावल के साथ तो अचार मस्ट है। और दाल चावल बस अभी इसी वीक में छोटी बॉटल का है क्रश्ड वाली की कौन सा अचार लिया जाए, तो अचार के अंदर तो नंबर 1 मुझे जो लगता है वो लगता है नेशनल का क्रश्ड पिकल। बहुत पसंद है मुझे ये बेइंतहा। अगर आप लोगों ने अभी तक ट्राई नहीं किया, वैसे तो ये काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो चुका है अब तक क्योंकि मैं जिससे भी पूछती हूँ हर कोई यही वाला ही अचार खाना पसंद करता है। लेकिन फिर जब अगर किसी ने नहीं खाया है अभी तक तो स्प्रेड खत्म हो गई है। बहुत अच्छा है, मेरी तो रिकमेंडेशन है। फिर हम आ गए थे हाँ, लेकिन बहुत जल्दी खत्म होती है हमारे यहाँ। यम्मी लग रहे थे ये सारे। ये 639 अच्छा मेरे घर में ये यूज़ करते हैं जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं। अच्छा जी, 2 किस्म की ग्रोसरी करती हूँ मैं, एक यहाँ से सस्ती वाली और एक होती है स्प्रिंग से महंगी वाली। ब्रेड के ऊपर लगा खैर आज हम फुल उसके लिए नहीं तो आए हैं, बड़ा ही कोई अच्छा सा इजी सा अपनी उनके लिए जो है ना वो ग्रोसरी इजी हो के लिए। जाता है अपनी अगर वो कैरी करना चाहें साथ में। मजे का ही होगा। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज वगैरह चिपोटले भी मजे का होता है वैसे तो। यहाँ पे खाना तो इसका इट्स वेरी वेरी डिलीशियस। हाँ चिपोटले वाला बना लेंगे, ये मैंने अभी नया लिया है साथ में आज। मैं ट्राई करूँगी चिपोटले सॉस। वैसे कितने तो का बाहर मैंने बहुत खाया है चिपोटले सॉस ठीक है बर्गर्स वगैरह में, लेकिन घर में अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया था। तो आज देखते हैं, आज मैंने ले तो लिया है कि हमारे यहाँ मेयोनीज इसकी आ रही है ना हेलमेंस की मेयोनीज, तो ये हमारे यहाँ यूज़ होती है लेकिन अभी पूरा लेमन जूस मौजूद है। तो अभी इसका लेमन जूस किस टाइप का टेस्ट होगा इसका? मेरे ख्याल में सिरके जैसा तो नहीं है। लेमन जूस इन लोगों ने इनकी बॉटल कितनी क्यूट बनाई है भाई, ये नेशनल वालों ने पेरी पेरी। खैर चलें, फिर ये बड़े ही कोई मज़ेदार पेरी 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 ये ब्रेड सॉस था। इसके अलावा अच्छा ये कलर्ड वाले भी हैं, ब्रेड क्रम्स थे घर में भी कलर्ड वाले बन सकते हैं। इन्होंने कलर्ड में भी निकाला था, फिर ये पूरा फूड कलर डाल के वाला सेक्शन था। और उसके बाद जो है ये सारी क्रॉकरी और पैन्स और किचन की यूटेंसिल्स की थी सारी सेक्शंस वगैरह। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे थे, ये सारी के सारी आपके बॉडी ऑडोर के लिए बेस्ट। प्लीज़ जाया करें जो लोग यहाँ नहीं जाते मतलब कि प्लीज़ दूसरों को मत सड़ाएं और जाएं और प्लीज़ ख़रीदें। इतनी महंगी नहीं आती है प्रोडक्ट्स, बट प्लीज़ ये पर्सनल हाइजीन का ख़ास ख्याल रखें। ये सारे आपके बॉडी में स्टोर ये सब थे, तो इट वाज ऑल्सो गुड। तो मेरा तो बहुत फेवरेट है इम्तियाज़ या ग्रॉसरी मार्ट्स, बहुत मज़ा आता है मुझे तो जाके। तो मैंने कहा कि चलो आज आप लोगों को विज़िट करवाया जाए। और फिर यहाँ पे बीच में इन्होंने काफ़ी सारे प्लास्टिक के बॉटल्स और ये जो वो होते हैं डब्बे शब्बे उनका सेक्शन था। इसके अलावा ये सारे अगेन नॉन स्टिक के बर्तन वगैरह
ये सारा आ गया था ब्यूटी। और यहीं पे आके मुझे पता चला था कि मैम वीडियो नहीं बना सकते, वरना तो मैंने आपको इतना ज़बरदस्त कोई वीडियो टूर देना था इसका। ये देखें, ये कितना मज़ेदार है, कोम प्लस मिरर। मुझे तो बहुत ही मज़ा आया था इसको देख के। मैंने कहा यार ख़रीद लूँ, और मैं अपनी शक्ल दिखाने की नाकाम कोशिश करी थी, जब नहीं दिखी तो मैंने रख दिया फाइनली थक के। उसके बाद मैं पसंद तक एंटर ही हुई थी कि उन्होंने मुझ पर बम फाड़ दिया, मैम नहीं बना सकते वीडियो। तो मैं वहाँ से ही वो निकली जाने के लिए, और फिर ये पीछे 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 मुझे फॉलो भी करते रहे कि ये देख लें मुझे किसी तरह से बनाते हुए, और ये मुझे मना करें। लेकिन मैं भी बड़ी तेज़ थी, मैंने भी खामोशी से बनाना पसंद की थी। और फिर बस मैं निकली यहाँ से, और मैं जो हूँ वो आगे, अब मैं यहाँ पे ढूंढ रही थी अपनी सिस्टर को। फाइनली वो मेरी सिस्टर जो है गुम चुकी थी, तो मैंने कहा कि मैं ढूंढूँ उन्हें कहाँ चली गई हैं। और यहाँ पे सारे हैंड वॉश वगैरह रखे हुए थे, ये ज्वेलरी भी रखी हुई थी। ज्वेलरी के साथ इन्होंने वॉल क्लॉक वाला भी पूरा वॉल बनाया हुआ था, और वॉचेस थी। मतलब क्या नहीं दे रहा यार इनका, मैं तो हैरान हूँ। एक तो सारे प्रोडक्ट्स, और साथ में वो बहुत दे रहे हैं, मतलब अपने प्रोडक्ट्स बहुत निकाल लिए हैं। सो आई वंडर। और यार सबसे अच्छी बात है कि वाकई में इनकी हर प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा। मतलब जो भी चीज़ यूज़ करो तो आपको मज़ा ही आता है। ये सारे हेयर डाई, मेरा तो खैर काम नहीं है हेयर डाई में। बाकी ये सारे सोप्स की वो रखे हुए थे, यस जैसे सोप। ये तो हमारे बचपन से आ रहे हैं काफ़ी सारे ऐसे ब्रांड्स, लेकिन हम देखते हैं कभी ख़रीदते नहीं हैं। और वही घिसे पिटे लक्स है, कैपरी है, वही अब लक्स जो है बाइकआउट लिस्ट में है, तो इस वजह से कैपरी ख़रीदना पड़ता है। और वरना एक ज़माने तक तो लक्स ही यूज़ करते थे, और डव भी आई थिंक उसमें है बाइकआउट लिस्ट में। बहरहाल तो ख़रीद के हम आगे बढ़े, और उसके बाद बस नेवर एंडिंग शॉपिंग। ये देखें ये सारे ब्रशेज़। अच्छा मैं यूज़ करती हूँ कोम। आप लोगों में से कौन कौन ब्रश यूज़ करते हैं वो बताना कमेंट सेक्शन में, कौन कौन कोम वो भी बताना। उसके बाद ये सारे शैम्पू भी मेरा अपना पर्सनल है, मेरे ट्रीटेड हेयर्स हैं, तो वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। देयर इज़ अ वेरी बिग बॉटल ऑफ वो कोई बाहर का ही ब्रांड है, तो कभी हुआ तो वो भी दिखाऊंगी। ये मैच बॉक्स इतनी है, मुझे एस्थेटिक लग रहा था इतना कोई ज़बरदस्त। और उसके बाद ये सारे टिशू और ईयरबड्स, ये सारा सेक्शन था। बच्चों के पैम्पर्स थे, वाइप्स थी, और यहाँ पे आ गई थी मैं मच्छरों का खात्मा करने के लिए ब्लैक कॉयल ख़रीदने के लिए। तो यस यहाँ से मैंने वो ख़रीदना पसंद किया। अच्छा मैं एक पैकेट लेके गई, तो मुझे मेरी सिस्टर ने कहा नहीं हमारे यहाँ तो 4-4 पैकेट यूज़ होते हैं। फिर मैं खैर नीचे की तरफ जा रही थी, और हमने ऊपर से ग्रॉसरी अपनी वाइंड अप की थी, और बस फिर हम नीचे जा रहे थे। और फिर वहाँ से जाने के बाद हमने फिर मज़ीद नीचे की सारी चीज़ें की, क्या क्या किया वो भी आपको दिखाते हैं। भूख कितनी लगी हुई थी, तो सोचा था कि इनका अंदर ही बना हुआ है बेकरी का सेक्शन, तो वहाँ से ही कुछ लेके खाऊंगी। अब जब नीचे आई तो मैंने सोचा कि हाँ यार क्यों ना खाया जाए, तो मैंने यहाँ से इनके बेकरी आइटम से जो है वो कुछ चीज़ें ली थी। सिर्फ इतना आएगा। अच्छा ले लो। बस इतना नहीं कवर कर सकी थी उन लोगों की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, मैम वीडियो नहीं, प्लीज़ मैम वीडियो नहीं। तो खैर ये बाकी के चॉकलेट्स वगैरह के काउंटर्स थे। आई विश मैं आप लोगों को काफ़ी कुछ दिखा सकती थी। ये हमारा ट्रॉली था। उसके बाद ये हमने बाहर निकल के जो है वो पैकिंग की, क्योंकि अब इम्तियाज़ वाले अंदर पैकिंग नहीं करते, दे चार्ज फॉर इट। सो हम लोगों ने जो है वो बाहर निकल के इसकी सारी की सारी पैकिंग की। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बिस्किट्स थे, चिप्स थे, मतलब बहुत कुछ था। लेकिन ऐसा हमारा जो है जब हम लोग अपनी प्रॉपर ग्रोसरी करने आते हैं, तो मतलब समझें इसकी ऐसी ही 2 से 3 ट्रॉलीज़ भरी हुई होती हैं।
तो बस हम लोग यहाँ पे वो भरना स्टार्ट करे थे। यहाँ तो अभी एक ही ट्रॉली थी और इसमें भी अच्छा खासा बिल बन चुका था हमारा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा भरी हुई। और पाकिस्तान में आजकल कुछ भी सस्ता नहीं है, तो इस एक ट्रॉली का ही बिल हमारा जो है 40,000 तक के करीब बन चुका था। सोचें जब डबल ट्रिपल होता है तो कितना महंगाई हो चुकी है और कितना ज़्यादा पड़ता है। खैर उसके बाद हम लोग जो हैं वो यहाँ से निकले थे और उसके बाद हम लोग घर की तरफ चले गए थे। ये भाई साहब तो पैकिंग करते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। ये भले ऐसे ही रख दें। हो रहा नहीं, मैं नहीं अभी तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। फ्रूट्स खाना थोड़े बोरिंग लगते हैं। फ्रोजन आइटम इसमें डालिए, फ्रोजन के साथ ही ये क्वांटिटी डाल दीजिए। मैंने कहा मटर तो ऐसे ही डाल दे। हाँ मटर तो ऐसे डाल, ये ऐसे ही डाल दें, तो पैक है। पाकोला पाकिस्तानी ब्रांड है ना।